जी बोले कि पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक एक पर्वत है जो अनेक प्रकार की भूमि तथा विविध वृक्षों से परिव्याप्त है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृग, देवगण, गंधर्व, सिद्ध, चारण और गुह्यक प्रमुदित मन से विचरण करते हैं। गंधर्वगण गान किया करते हैं। उस पर्वत की चोटी स्फटिक बिल्लौर नामक एक विशेष मणि, स्वर्ण मणि और मूंगों से सुशोभित है। यह पर्वत आकाश के समस्त ऊंचा है। उसकी चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं तथा गंगा का निरंतर निनाद होता रहता है। हे पार्वती, तुमने अपने बाल्यावस्था में जिस प्रकार की कठोर तपस्या की थी, भगवान कहते हैं कि माता पार्वती जब छोटी थी, बाल्यावस्था में थी, तभी उन्होंने इस पूजन को किया था। तो जो कठोर तपस्या की थी, मैं उसका वर्णन करता हूँ। हे देवी, तुमने 12 वर्षों तक नीचे को मुख करके ऊपर को कर पैर, माता जो पार्वती जी थी मैया, 12 वर्षों तक मैया का पैर कहाँ रहा? ऊपर, सर नीचे रहा। उन्होंने तपस्या किया 12 वर्ष तक ऐसे करके धूम्रपान के द्वारा बिताया था। तुमने माघ के महीने में कंठ तक जल में निवास कर, माघ का महीना में कितना गर्मी होता है? गर्मी होता है? नहीं, ठंडी होता है। माघ में ठंडी होता है। ठंडी में आप कंठ भर पानी में खड़े रहोगे कितना देर? माता जी कंठ भर पानी में खड़ी रही। सर्दी के दिनों में उन्हें कंठ भर पानी में निवास कर, बैसाख के महीने, जब बैसाख में कितनी गर्मी होती है, तो 4 वहां पर हवन कुंड जला के बीच में बैठी रहती थी। ऐसी तपस्या करती थी हमारी मैया। बैसाख मास से, प्रखर मास से पंचाग्नि सेवन कर, श्रावण महीने में घर से बाहर वर्षा में भीग कर मेरी तपस्या निराहार रहकर की। और श्रावण में जब बारिश होने लगती है तो क्या करती है? घर से बाहर बारिश में आकर के भीग करके, बारिश में भीग करके निरंतर निराहार करके तुम्हारे सबको देख करके तुम्हारे पिता हिमवंत बहुत ही दुखित एवं चिंतित हुए। ये तुम्हारे विवाह के विषय में चिंतातुर हो गए कि ऐसी तपस्वी कन्या को ये वर कहाँ से उपलब्ध होगा। जब ऐसी कन्या, अब दिखलाओ बेटा, दिखलाओ बाहर, इधर गर्मी है, बाहर ले जाओ, गर्मी बहुत अंदर। तो कहती है कि जब ऐसी किसी की कन्या हो जाए तो बाप को चिंता होगा कि नहीं होगा कि हम बेटी कैसी बेटी है, तो इसका शादी कहाँ होगा। तो ऐसे ही समय में ब्रह्मपुत्र नारद जी आकाश मार्ग से तुम्हारे पिता के पास आए। तुम्हारे पिता ने और मुनि श्रेष्ठ की अर्घ पाद आसन आदि देकर पूजा की। भगवान ने कहा कि हे मुनि प्रवर, आप अपने आने का कारण बताएं, क्योंकि परम सौभाग्य से ही आप जैसे महानुभाव का आगमन होता है। उत्तर में नारद मुनि ने कहा कि हे पर्वतराज, आज मेरे आने का कारण जानना चाहते हो, इसलिए मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास संदेश वाहक के रूप में भेजा है और कहा कि आपने इस कन्या रत्न को किसी योग्य पुरुष के ही हाथ में अर्पित करे। संपूर्ण देवों में वासुदेव से बढ़कर अन्य की देव नहीं है, इसलिए मेरी भी यही राय है कि आप अपनी कन्या का भगवान विष्णु को सौंप करके जगत में यशस्विनी बने। नारद जी जब आए तो नारद जी के साथ में कन्या का विवाह किसके साथ संपन्न हो गया? विष्णु भगवान के साथ संपन्न हो गया। आप अपनी कन्या को भगवान विष्णु को सौंपकर जगत में यशस्वी बने। नारद जी की बात सुनकर हिमालय ने कहा, यदि भगवान विष्णु ने इस कन्या को ग्रहण करने की स्वयं इच्छा की है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपकी सम्मति ही, इसलिए आज से इस संबंध को निश्चित ही समझिए। माता जी को इच्छा थी कि मेरी शादी भोलेनाथ जी के साथ हो। माता जी के पिताजी ने शादी किसके साथ ठीक कर दिया? विष्णु भगवान के साथ। माता जी दुखी हो गई। हिमवान द्वारा इस प्रकार का निश्चयात्मक उत्तर पाकर नारद जी उस स्थान से अंतर ध्यान होकर के शंख चक्र गदा एवं विष्णु के पास उपस्थित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए विष्णु भगवान से कहा, हे देव, मैंने आपका विवाह संबंध पर्वतराज हिमवान की पुत्री से निश्चित कर दिया। उधर हिमवान ने प्रसन्न होकर के तुमसे कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया है। पिता द्वारा विपरीत वाक्य सुनकर तुम अपने सखी के घर चली गई और वही भूमि पर लुंठित होकर के अत्यंत विलाप करने लगी। जब माता पार्वती जी को पता हुआ कि मेरी शादी महादेव से ठीक नहीं होकर विष्णु भगवान को होने लगा, तो वो अपने सहेलियों के साथ घर छोड़ के वन में चली गई और वहीं जाकर के रोने लगी। एक दिन का सहेलियों ने तुम पूछा कि हे देवी, तुम दुख का कारण बताओ।
हम सभी निसंदेह आपका कार्य पूरा करेंगे। सखियों द्वारा आश्वासन पा करके तुमने उत्तर दिया, हे सखी आप सभी सुनिए, मेरी इच्छा महादेव जी के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरे पिता ने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है। उन्होंने विष्णु भगवान के साथ विवाह करने का नारद जी को वचन दे दिया है। इसलिए हे सखियों, अब मैं अपने इस शरीर का निश्चित रूप से त्याग कर दूंगी। माता कही कि अब मैं रहूंगी ही नहीं जिंदा। तब तुम्हारी बात सुनकर सखियों ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम और तुम दोनों ही किसी ऐसे घोर वन में निकल चले जहाँ पर तुम्हारे पिता न पहुँच सके। इस प्रकार की गुप्त मंत्रणा करके तुम अपनी सखियों के साथ निर्जन वन में पलायन कर चली। उसके बाद तुम्हारे पिता हिमवान ने पास पड़ोस के प्रत्येक घरों में तुम्हारी खोज की, किंतु तुम्हारा कहीं भी पता न लगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें न पा करके मन में संदेह किया कि कहीं किसी देव दानव किन्नर आदि ने मेरी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया। वे इस सोच में भी पड़ गए कि मैं अब नारद जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने उनसे विष्णु के लिए पुत्री के विवाह का वचन दिया था। अब मैं उपहास का पात्र बनूंगा। ऐसा सोचते सोचते वे घबराकर मूर्छित हो गए। उसके संज्ञा शून्य होते ही सभी लोग उनके समीप एकत्रित होकर के उनसे पूछने लगे कि हे पर्वतराज, आप अपनी मूर्छावस्था का कारण मुझे बताएं। उस वक्त होने के बाद हिमवान ने अपने लोगों से कहा कि मेरी कन्या का किसी ने अपहरण कर लिया, अथवा हो सकता है किसी भीतर सब ने दस लिया हो, सिर जागरण किसी हिमवान पशु ने भक्षण कर लिया हो। उसका कारण है न जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई। अब मैं क्या करूँ? ऐसा कहते हुए हिमालय इस प्रकार कांपने लगे जैसे किसी प्रचंड आंधी के बीच में हिलने लगे। तुम्हारी कोई बहन पहले से अपने सखियों के साथ उस भीषण वन में चली गई थी, इसलिए वहां से एक नदी प्रवाहित हो रही थी। वहां एक गुफा था, तुमने उसी गुफा में जाकर के आश्रय लिया। माता चली गई वन में और एक गुफा में जाकर के रहने लगी, निराहार रहने लगी, खाना पीना त्याग दी और बालुकामयी, यहाँ रेत बोलते हैं, बिहार में बालू बोलते हैं, तो बालू से उन्होंने शिव पार्वती जी का मूर्ति बना दिया। बालू से शिव पार्वती सहित का स्थापना किया। अब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया हस्त नक्षत्र से आई, तब तुमने दिन रात्रि में जागरण कर गीत के साथ वादन कर मेरा भक्ति पूर्वक पूजन किया। हे प्रिय, तुम्हारे द्वारा की गई उस कठिन तपस्या व व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन हिल उठा और जहाँ तुम सखियों के साथ थी उस स्थान पर मैं जा पहुंचा। मैंने तुमसे कहा कि हे वरानने, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे अपना इच्छित वर प्रदान करो। जहाँ माता जी तपस्या करती थी, ऐसा तपस्या करे कि भगवान का आसन ही हिल उठा और भगवान का आसन उठते हुए वहां से भगवान चल दिए। कहाँ चल दिए? उस वन में। और वन में जाकर के कहते हैं कि हे वरानने, यानी आपके पूजन से, आपके तपस्या से हम प्रसन्न हैं, तुम्हें क्या वर चाहिए? तो माता जी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो मुझे आप चाहिए, प्राप्त हो। भगवान बोलते हैं तथा अस्तु, ऐसा ही होकर करके पुनः अपने कैलाश पर्वत पर आ गया। मेरे चले आने के बाद तुमने प्रातः काल नदी में स्नान कर मेरी स्थापित मूर्ति का विसर्जन किया। इतना करने के बाद तुमने अपनी सखियों के साथ पारण किया। उसी समय तुम्हारे पिता हिमालय में तुम्हें खोजते हुए उसी जंगल में पहुंचे, किंतु वन की गहनता के कारण चारों ओर ढूंढने पर तुम्हारा कुछ भी पता न चला। अब वो निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। पुनः उठने के बाद हिमालय ने दो कन्याओं को शुद्ध सोया और कहने लगे, रोते रोते उन्होंने तुमसे पूछा कि तुम इस घनघोर जंगल में किस प्रकार पहुंची। पिता की बात सुनकर तुमने उनसे कहा कि हे तात, मैं अपना विवाह शिव जी के साथ करना चाहती थी। और आपने किसके साथ विवाह? विष्णु जी के साथ। तो भगवान ने मेरा वैवाहिक संबंध स्थिर कर लिया। इसी कारण रुष्ट होकर मैं अपने सखियों के साथ घर का त्याग करके इस भीषण वन में चली आई। हे तात, यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव जी से विवाह करने की आज्ञा दीजिए। मेरा ऐसा ही दृढ़ निश्चय है। तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने तथास्तु कहा और वे तुम्हें अपने साथ अपने घर ले करके गए। हे मातेश्वरी, सौभाग्य से, हे मातेश्वरी, मुझे राज्य सौभाग्य संपत्ति प्रदान करें। इस प्रकार का करके मेरे साथ तुम्हारी पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए, विधिवत कथा सुननी चाहिए, सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को अन्य वस्त्र एवं धन प्रदान करें। उसके बाद भूयसी दक्षिणा देकर के संभव हो तो स्त्रियों को आभूषण आदि भी देवे।
इस सौभाग्यवर्धिनी पुनीत कथा को अपने पति के साथ सुनना चाहिए। नारियों को महान फल की उपलब्धि होती है। ये देवी इस विधि से जो स्त्रियां इस व्रत को करती है उन्हें 7 जन्मों तक राज्य सुख एवं सौभाग्य प्राप्त होता है। व्रत के 3 दिन जो नारी अन्न का आहार ग्रहण करती है, व्रत के दिन जो अन्न खा लेती है, क्या होगा उसका? वह 7 जन्म तक संतानहीनता एवं विधवा होती है। जो स्त्री उपवास नहीं करती वह दरिद्री, पुत्र शोक से दुखी एवं कर्कशा, जानती हो कर्कशा किसको कहते हैं? झगड़ालू, झगड़ा करने वाली कर्कशा झगड़ालू होती है तथा नरक वास करके दुख भोगती है। जो नारी इस व्रत के दिन भोजन करती है उसे सुक्री, जानते हो ना, सुक्री सुगर, दुग्ध पान से जो दूध पीता हो आज के दिन वो सर्पिणी, और जल जो पानी पीता है जल का पान करने से जोंक, और मछली मिष्ठान भोजन से चींटी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। समझे? अनुष्ठान की समाप्ति पर नारियों को चाहिए कि वे चांदी, सोने, तांबे अथवा इन सभी के अभाव में बांस की डलिया से वस्त्र, फल, पकवान आदि रखकर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करे। अपने गांव में चलता है ना बांस का डलिया, लेकिन यहाँ कहाँ मिलेगा? अन्य में दूसरे दिन व्रत का पालन करे। जो नारियां इस विधि से व्रत का अनुष्ठान करती है वे तुम्हारे समान अनुकूल पति को प्राप्त कर श्लोक में सभी सुखों का उपभोग करती हुई अंत में साहित्य मुक्ति प्राप्त करती है। बोलिए श्री भोलेनाथ शंकर भगवान की जय। अब बताओ आरती कर लोगे? आओ आरती इसी से कर लीजिए, उससे कर लीजिए। हाँ तो वो लड़की थोड़ा दूर को 10 मिनट और सेवा कर, 10 मिनट और कर सेवा, 10 मिनट। बच्चों को लेकर थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। नहीं छोटा वाला जा परेशान हो ये जो है ना ये बड़ा जल्दी नहीं बाबू नो रोते नहीं बिल्कुल नहीं भाई। एक कपूर जलता नहीं जल्दी। नो जल गया। ओम जय श्री राम ओंकार।